फिर से बेटा चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या फर्क है? व्हाट इज ब्रीदिंग? इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़ना, उसे ब्रीदिंग कहते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है? ऑक्सीजन लेने के बाद ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज बर्न होता है, वहां से एनर्जी मिलती है और क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होती है। दैट फुल मैकेनिज्म इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग का पूरा मैकेनिज्म इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक क्या होता है? व्हेन रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो हम लोग ज्यादातर रेस्पिरेशन करते हैं उसे एरोबिक कहते हैं। एरोबिक में देखो क्या होता है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ना, C6H12O6। ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है। पहले ग्लूकोज 6 कार्बन है, इट स्प्लिट्स इनटू 2 पार्ट्स। 6 के 2 पार्ट क्या क्या हो गए? 3 कार्बन के पार्ट हो गए ना, दैट इज कॉल्ड पाइरुवेट। ग्लूकोज C6H12O6 is split into 2 parts, that is called pyruvate। 6 कार्बन के 2 टुकड़े होते हैं, वो ब्रेक होता है, इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी भी एटीपी के फॉर्म में ग्लूकोज वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है। फिर ये जो पाइरुवेट है वो फर्दर ब्रेक होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एरोबिक। जहां ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है उसे एरोबिक कहते हैं, जहां ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है उसे एनारोबिक कहते हैं। जो बैक्टीरिया, यीस्ट, फंगाई रेस्पिरेशन करते हैं वहां ऑक्सीजन नहीं होती, उसके बाद भी वो पाइरुवेट को ब्रेक करते हैं इन इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। सो दैट इज, दिस एनर्जी इज लेसर एज कंपेयर टू दिस। एनारोबिक में जो ब्रेक डाउन होता है पाइरुवेट का, वहां से भी एनर्जी मिलती है, यहां से भी एनर्जी मिलती है। जब कोई चीज पूरी तरह बर्न होगी तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी ना, ये इनकम्प्लीट कंबशन है। जो पूरी तरह बर्न नहीं होता तो एनर्जी कम मिलती है, तो उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक में फुल कंप्लीट कंबशन होता है और एनारोबिक में इनकम्प्लीट कंबशन होता है, ग्लूकोज का पूरी तरह नहीं जलता, पूरी एनर्जी नहीं मिलती। सिमिलरली एनारोबिक का एक और पार्ट है, हमारे मसल सेल्स में ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है, मसल्स में ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है, तो वहां पे पाइरुवेट ब्रेक होके लैक्टिक एसिड और एनर्जी देता है। जो प्लेयर्स होते हैं जो ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं या खेलते हैं उनको क्रैम्प्स हो जाते हैं। क्रैम्प्स होते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, क्योंकि उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, मसल्स उतनी एनर्जी उनको प्रोवाइड नहीं करा पाती। ग्लूकोज जल्दी जल्दी बर्न कराती है और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती हैं। जितना ज्यादा लैक्टिक एसिड उनके मसल्स में आएगा उनको क्रैम्प्स हो जाते हैं, उनको खिंचाव हो जाते हैं, मसल स्टिफनेस हो जाती है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड दे प्रोड्यूस व्हाट? क्रैम्प्स। क्रैम्प्स पता है ना, जो प्लेयर्स होते हैं उनको क्रैम्प्स हो जाते हैं, इसकी वजह से होती है, क्योंकि ग्लूकोज पूरी तरह बर्न नहीं हो पाता मसल्स में, वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है। सो अगर पेपर में आता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज लिखो, व्हाट आर दी पाथवेज ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, तो ये पूरी टेबल आपको बनानी पड़ेगी। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, व्हाट आर दी पाथवेज ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। सो ये टेबल बनाना, मैंने आपको कल भी बोला था सब बच्चे क्लास के पहले सो के आया करो, समझते टाइम फोकस होता है तो एक दो बच्चे उबास ही लेते हैं। देखो ध्यान इधर बोर्ड की तरफ। नेक्स्ट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम आपने बना लेना है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम आवर नॉस्ट्रिल, यहां से सांस लेते हैं, है ना। आपने डायग्राम ये बनाना है अभी बाद में, ध्यान से सुनना। यहां से जब आप सांस लेते हो नॉस्ट्रिल से, तो सबसे पहले नोज के अंदर एयर फिल्ट्रेशन, फाइन हेयर्स लगे हुए हैं, वो आपके उसके साथ म्यूकस भी होता है। तो नोज के अंदर हेयर है, फाइन हेयर्स, और क्या है? म्यूकस। ये क्या करते हैं? दे फिल्टर दी एयर। क्या क्या फिल्टर करते हैं? जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, बाहर के कुछ भी फॉरेन मटेरियल्स हैं, उनको वो फिल्टर करते हैं। वहां से होता हुआ, नॉस्ट्रिल से होता हुआ एयर ट्रैकिया के थ्रू जाता है लंग्स में। ये दोनों लंग्स हैं, लेफ्ट राइट, ये लंग्स होते हैं। तो हमारी बॉडी में नॉस्ट्रिल से होता हुआ लंग्स के अंदर ब्लड जाता है। इनसाइड द लंग्स देयर इज अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर।
देयर इज अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर विथ टर्मिन, लंग्स जो है वो आप रफली समझिए, उसे एल्वली कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एल्वली। एल्वली इज अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन्स ब्लड वेसल्स। एल्वली के पास ब्लड वेसल्स होते हैं। हम माइटोकॉन्ड्रिया में जो फूड बर्न होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जब फूड बर्न होता है तो उसमें से क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिक्स होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिक्स होके इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म एल्वली तक आता है। हमने जो ऑक्सीजन लिया है वो भी एल्वली तक पहुंचा, तो एल्वली के अंदर ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है। ब्लड वेसल ऑक्सीजन ले कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएंगे, एल्वली को दे देंगे और यहां से ऑक्सीजन ले जाएंगे। तो ऐसी कौन सी चीज है जो ऑक्सीजन को खींच लेती है? तो दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन, Hb। ब्लड के अंदर देयर इज अ आयरन मटेरियल, आयरन से बना होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है। हीमोग्लोबिन हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। जैसे मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है, ऐसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है और उसे ब्लड में मिक्स करा देता है और उसे वापस लेके जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, देता है माइटोकॉन्ड्रिया को, फूड बर्न करता है। बर्न करेगा तो क्या मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड लाता है, इसको दे देता है एल्वली को और वापस ऑक्सीजन ले जाता है और वही कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल कर देते हैं। बात समझ में आई? सो ड्यू टू लार्ज बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स और एल्वली, आपसे पूछते हैं व्हाट मैक्सिमाइजेस द सरफेस एरिया ऑफ लंग्स। लंग्स को कौन मैक्सिमाइज करता है? एल्वली। एल्वली कैन एक्सपैंड। वो बैलून लाइक गुब्बारे, छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, वो एक्सपैंड कर जाएंगे तो ज्यादा गैसेस को स्टोर करेंगे ना। गैसेस कौन कौन सी होंगी? CO2 एंड ऑक्सीजन। सो व्हाट मैक्सिमाइजेस द सरफेस एरिया ऑफ लंग्स? एल्वली। ठीक है, तो क्या क्या हुआ समझ में आया कि यहां से आपने नॉस्ट्रिल से एयर लिया, ट्रैकिया, अच्छा सुनो, यहाँ पे जो आपकी कार्टिलेज होती है, यहाँ पे ऊपर कार्टिलेज लगे होते हैं, ट्रैकिया के बाहर ऐसे रिंग्स लगे होते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज लगे होते हैं इधर जहां से एयर जाता है। तो आपसे पूछते हैं व्हाट इज द नीड ऑफ दिस कार्टिलेज? कार्टिलेज प्रिवेंट्स द कोलैप्स ऑफ ब्लड पैसेज। अगर ये रिंग नहीं लगे होंगे तो ये चिपक जाएगी, जो ब्लड का पैसेज, जो एयर का पैसेज है वो कोलैप्स कर जाएगा, खत्म हो सकता है। इसलिए ये रिंग्स लगी होती हैं एक फिक्स एरिया। मैंने सोचा ऊपर से खुद गिरा तो ये जो एयर पैसेज है, जो एयर पैसेज है उसको कोलैप्स करने से बचाता है। ठीक है, आपकी बुक का क्वेश्चन है, याद रखना कि व्हाट इज द नीड ऑफ दिस? इट प्रिवेंट्स, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रिवेंट्स द कोलैप्स ऑफ एयर पैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। विच मूव्स फास्टर इन ब्लड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स फास्टर इन ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में बहुत जल्दी से घुल जाती है एंड इट फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एंड कार्बोनिक एसिड। याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी डिसॉल्व होकर ब्लड में मिक्स होकर चली जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जब कोई चीज बर्न हो रही है, जैसे कमरे के अंदर कोई चीज, लकड़ी जल रही है, कुछ जल रही है, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होते हैं, सो दैट आर मोर हार्मफुल। वो आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, ब्लड में बड़ी जल्दी मिक्स हो जाता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है जो ऑक्सीजन को दूर भगाता है। तो आपकी बॉडी धीरे धीरे वीक होने लग जाती है। अगर रात भर कोई लकड़ी जला के कमरे के अंदर सो गया तो सुबह वो बचेगा नहीं। दैट इज 300 टाइम्स मोर पॉइजनस। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज मोर पॉइजनस। तो इसलिए CO2 से, CO2 डिसॉल्व रेट इज फास्टर देन दी ऑक्सीजन डिसॉल्व रेट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक में, वाई एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ फास्टर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स? एक्वेटिक मछलियां जल्दी जल्दी सांस लेती है, हम धीरे धीरे लेते हैं, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। हवा में ऑक्सीजन, एयर में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा है, पानी में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम है, तो उन्हें जल्दी जल्दी सांस लेना होता है ताकि ज्यादा ऑक्सीजन ब्लड उनकी बॉडी में जाए। गिल्स के थ्रू सांस लेती है ना वो, तो क्योंकि आपने क्या लिखना है, डिसॉल्व रेट ऑफ ऑक्सीजन इन water is less as compared to that in air, therefore they breathe faster than terrestrial organisms। ठीक है, तो अभी आप लोग पॉज कर दो बेटा, आप लोग